भारत के उत्तर में स्थित शिवपुर एक छोटा सा गांव है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और शांत वातावरण इस गांव को प्रकृति का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यहाँ का जीवन आसान नहीं है। रोजगार के साधन सीमित हैं और लोग अपनी दैनिक जरूरतों के लिए संघर्ष करते हैं। इसी गांव में रहने वाली सास बहू सावित्री और पूजा ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक बन गया। सावित्री देवी 55 वर्षीय विधवा थीं, जिनका जीवन संघर्षों से भरा था। उनके इकलौते बेटे राहुल की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। राहुल ही घर का मुख्य सहारा था। उसकी मृत्यु के बाद सावित्री और उनकी बहू पूजा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूजा की शादी को सिर्फ 3 साल हुए थे। वह अपने ससुराल में नई थी और अभी भी परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन पति की मौत के बाद उन्होंने अपनी सास को टूटने नहीं दिया। पूजा ने कहा, मां जी, राहुल भैया की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब हम खुद को संभालकर उनके सपनों को पूरा करेंगे। सावित्री और पूजा के पास एक पुराना घर और थोड़ी सी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं था। खेती करना उनके बस का नहीं था क्योंकि पहाड़ी इलाका खेती के लिए कठिन था। पूजा ने सास से कहा, मां जी, हमें कुछ ऐसा काम करना होगा जिससे हम खुद पर निर्भर हो सकें। सावित्री ने उदासी से जवाब दिया, पर बेटी, क्या काम करें? हमारे पास न तो पैसे हैं और न ही कोई हुनर। तभी पूजा ने गांव के पास के पर्यटक स्थल के बारे में बात की। वहां अक्सर शहरों से लोग आते थे। पूजा ने सुझाव दिया, मां जी, क्यों न हम वहां कुछ खाने पीने का सामान बेचें? शहर के लोग यहाँ ताजी हवा का आनंद लेने आते हैं और अगर हम उन्हें स्वादिष्ट खाना दें तो शायद हमारा काम चल पड़े। सास बहू ने घर के पुराने बर्तन और जमा किए हुए थोड़े पैसे निकालकर काम शुरू किया। वे गांव के बाजार से मैगी और कुछ अन्य सामग्री खरीद लाईं। एक पुरानी टोकरी को स्टॉल की तरह सजाया और पहाड़ की चोटी के पास अपना छोटा सा स्टॉल लगाया। शुरुआत में उनका स्टॉल बहुत साधारण था। पूजा ने स्टॉल पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, घर की बनी गर्मा गर्म मैगी और चाय। पहले दिन मुश्किल से 2 ग्राहक आए। सावित्री परेशान हो गईं। उन्होंने कहा, बेटी, ये काम हमारे बस का नहीं है। लोग यहाँ खाना खाने क्यों आएंगे? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन एक पर्यटक परिवार उनके स्टॉल पर आया। परिवार में छोटे बच्चे थे जो भूख से परेशान थे। पूजा ने जल्दी से मैगी और चाय बनाकर उन्हें परोसी। बच्चों ने खाना खाया और कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उनकी मां ने भी तारीफ की और कहा, आपका खाना सच में बहुत अच्छा है। अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो जरूर आपके स्टॉल पर रुकेंगे। इस एक तारीफ ने सास बहू को नया उत्साह दिया। उन्होंने अपने स्टॉल को साफ सुथरा रखा और ग्राहकों से दोस्ताना व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ उनके स्टॉल पर लगने लगी। पूजा ने चाय और मैगी के साथ अचार और चटनी भी परोसना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास से कहा, मां जी, अगर हम खाने की चीजें स्वादिष्ट और अलग बनाएंगे तो लोग हमें जरूर पसंद करेंगे। सावित्री ने भी स्टॉल के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। वह पर्यटकों से उनकी पसंद नापसंद पूछती और उनके सुझावों को ध्यान में रखती। शुरुआत में गांव के लोग सास बहू का मजाक उड़ाते थे। कुछ ने कहा, इतने पढ़े लिखे होकर मैगी बेच रही हो, इससे बेहतर तो मजदूरी करना था। लेकिन जैसे जैसे उनका काम बढ़ने लगा और लोग उनकी तारीफ करने लगे, गांव वालों की सोच बदल गई। एक दिन गांव के मुखिया ने कहा, आपने साबित कर दिया कि मेहनत से कोई भी काम बड़ा बन सकता है। आपने हमारे गांव का नाम भी रोशन किया है। जैसे जैसे कमाई बढ़ने लगी, सास बहू ने अपने स्टॉल को बड़ा किया। उन्होंने गांव के अन्य महिलाओं को भी इस काम में शामिल किया। अब उनके स्टॉल पर मैगी के साथ साथ पहाड़ी पराठे, चाय और मिठाई भी मिलने लगी। उन्होंने ग्राहकों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की। पूजा ने कहा, अगर लोग आराम से बैठकर खाना खा सकें तो वे हमें और पसंद करेंगे। कुछ ही महीनों में सास बहू का स्टॉल इतना मशहूर हो गया कि लोग उन्हें मैगी वाली सास बहू के नाम से जानने लगे। पर्यटकों की भीड़ के कारण उनकी कमाई लगातार बढ़ रही थी। उन्होंने अपनी बचत से घर की मरम्मत करवाई और गांव में पानी की सुविधा के लिए योगदान दिया। सावित्री और पूजा की मेहनत ने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। कई महिलाओं ने हस्तशिल्प, जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पाद बेचने शुरू किए। सावित्री ने कहा, अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। एक दिन एक स्थानीय पत्रकार ने उनकी कहानी सुनी और उनके बारे में एक लेख लिखा। ये लेख अखबार में छपा और सास बहू की मेहनत की कहानी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई।
उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों में बुलाया जाने लगा, जहां उन्होंने अपनी कहानी सुनाकर लोगों को प्रेरित किया। सास बहू ने अपने व्यवसाय को और बड़ा किया। उन्होंने गांव में एक छोटा सा ढाबा खोला, जहां लोग स्वादिष्ट पहाड़ी खाना खाने आते थे। उनका ढाबा अब शिवपुर का मुख्य आकर्षण बन चुका था। सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।